हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बराह भगवान के द्वारा जो मनु महाराज के लिए भूमि की प्राप्ति हुई, तो ब्रह्मा जी के आदेश से उन्होंने रानी शतरूपा में 5 संतानें उत्पन्न किया। आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं, प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र उनको हुए। रुचिकर प्रजापति से आकुति का विवाह किया, जिससे यज्ञ और दक्षिणा का अवतरण हुआ। दूसरी कन्या देवहूति कर्दम ऋषि से ब्याही गई और जिसके यहाँ अरुंधति आदि 9 बहनों के साथ भगवान कपिल का आविर्भाव हुआ। कर्दम ऋषि विवाह करने के पक्ष में नहीं थे, लेकिन पिता ब्रह्मा जी ने आदेश दिया कि बेटा प्रजापति हो, प्रजापति का धर्म पालन करना चाहिए, बहुत सी संतानों को उत्पन्न करो और संतानोत्पत्ति श्रेष्ठ संतान हो, इसके लिए तपस्या आवश्यक है। तब करने के लिए कर्दम बिंध्य पर्वत पर गए और भगवान की स्तुति की। जुष्टम बताद्याखिल सत्वरासे सांसिध्यमक्षौस्तव दर्शनान्न यद्दर्शनम जन्मभिरीड्य सद्भि रासासते योगिनो योगरूढ़ा। भगवान की स्तुति किया, भगवान प्रसन्न हुए, भगवान गरुड़ ध्वज प्रकट है। उन्होंने ब्रह्मा जी के अनुकूल ही उपदेश किया कर्दम को, प्रजापति हो, प्रजा की वृद्धि होनी चाहिए और तुम विवाह करो। कर्दम ऋषि पक्ष में तो नहीं थे, प्रभु मैं विवाह नहीं चाहता, मैं तो आपके भजन में लीन रहना चाहता हूँ। जब भगवान ने बहुत समझाने बुझाने पर भी देखा ये जल्दी मानने को तैयार नहीं, तो भगवान ने कहा देखो कर्दम, हम तो तुम्हें पिता बनाना चाहते थे, तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आना चाहते थे। अगर तुम नहीं विवाह करोगे तो हम किसी तुम्हारे पड़ोसी के यहाँ बेटा बन जाएंगे। कर्दम जी बोले प्रभु ऐसा मत, जब आपने हमारे लिए संकल्प किया है तो आप हमारे यहाँ ही पुत्र बनिए, मैं विवाह करूँगा। उनकी कुटिया पर गुजरात देश में कभी आप जाइए, बिंदु सरोवर है। मनु महाराज अपनी पुत्री देवहूति और रानी शतरूपा को लेकर उत्तम वर की खोज के लिए निकल पड़े हैं और भगवान ने उनको भी प्रेरित किया है कि जाओ, बिंदु सरोवर में कर्दम ऋषि विराजमान है। कर्दम के आश्रम पर गए, मुनिवर ने बड़ा स्वागत किया, उनको बैठने के लिए आसन दिया। देवहूति के लिए भी आसन उन्होंने प्रदान किया, क्योंकि आगतम स्वागतम कुर्यात्। लेकिन देवहूति तो कुछ और ही मूड से आई थी, तो उसने आसन को स्पर्श मात्र किया हाथ से, उस पर बैठी नहीं। आखिर हमारे पति होने वाले हैं, पत्नी का धर्म कुछ विशिष्ट होता है। आजकल की देवियों का हिसाब अलग है, वो तो कहती हैं कि हमारे लिए भी बेटी बना लीजिएगा,
मैं भी पीऊँगी तब उठूँगी। तो उनको तो पति को आदेश देने में भी कोई समझ में नहीं आता कि इसमें क्या धर्म का लोप हो रहा है, नहीं हो रहा है। देवहूति ने उनके दिए हुए आसन पर आसन स्वीकार कर लिया, लेकिन बैठी नहीं। कर्दम से देवहूति का विवाह हुआ। माता पिता बेटी को हृदय से लगा के रोए, नारी धर्म की शिक्षा दिए और उसके बाद अपने राज्य में लौट जाते। तपस्यामय जीवन है। देवहूति बड़ी सेवा उनकी करती रही 12 वर्षों तक। तब कर्दम ने सोचा कि ये इसका मनोरथ सिद्ध करना चाहिए। समय पाकर 9 पुत्रियां पैदा होती। यही 9 पुत्री माने नवधा भक्ति, 9 किस्म की। प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे रत्न प्रथा प्रसंगा। वही 9 बेटियां बनी है, जिनका विवाह ब्रह्मा की प्रेरणा से 9 प्रजापतियों से किया गया। मरीचय कलाम प्रादात अनसुयाम थात्रे श्रद्धा मंगिर से यक्षत पुलस्त्याय कबीर हुम। इस तरह से करके ख्यातिम च भिगवे यक्षत वसिष्ठायाप्यरुंधतिम अथर्वणे अदास शांतिम यज्ञो वितन्वते। अब 9 पुत्रियां आ गई, 9 तरह की भक्ति आ गई, तो भगवान को आने में कहाँ देरी है। बढ़िया मुहूर्त में भगवान कपिलावतार प्रकट हो जाते हैं। इस सांख्य शास्त्र के प्रवर्तक माने गए। दंपतियों ने हाथ जोड़ के भगवान से कहा कि प्रभु, आप कृपा करके जो हमारे घर में आए हैं, ये आपकी महान कृपा है। हम लोग तो साधारण हैं। अहो पापच्यमानानां निरये स्वैर मंगले। हम लोग तो रचे पचे घर गृहस्थी में पड़े हैं, लेकिन आपने अपना दर्शन किया। जिनकी दर्शन पाने के लिए योगी लोग तरसते हैं, एकांत में ध्यान करते हैं। अहो पापच्यमानानां निरये स्वैर मंगले गिरेषु जातो सक्तानां यह स्वानां पक्ष पोषण। आप भक्तों के हृदय में रहने वाले, भक्तों के ऊपर परम कृपा करने वाले आप बहुजन्म विपक्वेन सम्यक योग समाधिना। बहुत से जन्म में, हाँ, जन्मांतर सहस्रेषु कश्चित् यतत् सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन् मां वेद तत्वतः। तो जिसको बड़े बड़े योगी पाने की इच्छा करते हैं, ऐसे भगवान आप अपने परम कृपा के चलते हमारे घर में अवतार लिए। हमारा अहो भाग्य। भगवान बहुत प्रसन्न है। कर्दम ऋषि ने एक प्रार्थना किया, प्रभु अब आप आ गए, ये माता है आपकी है, सेवा करेगी, और अब हमको आज्ञा दीजिए, हम वन में जाएंगे। भगवान ने कहा, अरे वन में किस लिए जाएगा? वन में तो परमात्मा से मिलने के लिए ऋषि मुनि जाते हैं, राजा लोग जाते हैं, लेकिन हम तो खुद भगवान तुम्हारे घर में आए हैं, तो वन में जाने की क्या आवश्यकता है? कर्दम ने कहा, प्रभु आप हमारे घर में आए, बड़ी कृपा की है, आपको पा करके हम कृतार्थ हो गए, लेकिन आप तो सारे दुनिया में कण कण में व्यापक हैं। हम सर्वत्र आपको देखने के लिए ही वन में जा रहे हैं, नहीं तो हमारा जीवन आपने कृतार्थ घर में ही कर दिया है। लेकिन आपकी जो सर्वत्र सत्ता है, सर्वत्र व्यापकता है, वह हम अनुभव करने के लिए जा रहे हैं। भगवान की परिक्रमा किया और आश्वासन दिया देवहूति को, वन में चले गए।
माता अपने पुत्र के साथ है उसी कुटिया में, आनंद से भगवान के दर्शन से ही सारे संशय दूर रहते हैं। लेकिन माता ने एक दिन कहा कि प्रभु मैं तो घर गृहस्थी में उलझी रह गई, कोई ज्ञान तो होगा नहीं, हमको ज्ञान दीजिए जिससे हम तर जाएं। भगवान ने माता को उस समय अष्टांग योग का ज्ञान दिया। परमात्मा को पाना है, पहले कुछ यम नियम करना होगा। यम का मतलब होता है अपने अंतरात्मा को अंदर से अनुशासित करना, और जब आत्मा अपनी अंतरात्मा अनुशासित हो जाए तब उसको कुछ नियमों में बांधना। कब सवेरे उठना है, कब भगवान की पूजा करनी है, कब भोग लगाना है, कब प्रसाद पाना है, यानी ये सब यम नियम जब हो गया और तब यम नियम करके सुंदर आसन लगाओ, सुखासन। यम नियम आसन जिस पर कि बैठ के भगवान का ध्यान सुविधा से हो। तब प्राणायाम, श्वासों को नाक की एक छिद्र से अंदर खींच करके ले आवे, फेफड़े भगवान का ध्यान करता हुआ ले आवे। इसको पूरक कहते हैं। और उस श्वास को जितनी देर आप खींचे हैं लगभग उतनी ही देर अंदर में रोकिए उसको, तो वह कुंभक है। परमात्मा का ध्यान चालू रखिए और फिर नाक के दूसरे छिद्र से उसको बाहर निकाल दीजिए, रेचन। इस तरह से अंदर की नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। प्राणायाम आवश्यक है, इससे मन जो है केंद्रित होता है, मन की चंचलता कम होती है। तो यम नियम 2 हो गया, आसन 3, प्राणायाम 4, प्रत्याहार। अब आसन पर बैठ गए, मन भी कंट्रोल हो रहा है, लेकिन फिर भी कहीं कहीं घूम जाता है, घूमने। मन चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथ ही बलवत दृढ़म, ठीक है। तो उसको लौटा लौटा के लाइए, समझाइए कि जहाँ तू जा रहा है वहाँ तेरा कल्याण हित नहीं है, तुम अंदर आओ, बैठो, अब हमारे साथ तुम रहो। मन को आत्मवशीभूत करने की कोशिश करें, और इसी को प्रत्याहार कहते हैं। जो भगवान से मिलने में कठिनाई पैदा करे, विक्षेप पैदा करे, उन सब से मन को हटाना ही प्रत्याहार है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार 5 हो गया। उसके बाद फिर ध्यान करें। हाँ, भगवान का ध्यान करे, इसको ध्यान कहते हैं, 6वां। और फिर धारणा, उनको धारण कर ले, उस ध्यान को धारण कर ले और फिर उसकी समाधि लग जाएगी, यानी उसके मन का समाधान हो जाएगा परमात्मा की प्राप्ति। यही अष्टांग योग है। ऐसे सांख्य शास्त्री लोग परमात्मा से बहुत मतलब नहीं रखते हैं, वो तो प्रकृति और पुरुष तक ही उनकी सीमा ज़्यादातर रहती है। प्रकृत्येव ही कर्माणि गुणे ही कर्माणि सर्वशः, प्रकृति और पुरुष से तक ही रहते हैं। परमेश्वर पुरुषेश्वर के पास जाने को उनको नहीं हिसाब बैठता है, वो तो इतने में ही कृतकृत्य हो जाते हैं। लेकिन चूंकि भगवान कपिल हैं, अपनी माता को सर्वांग श्रेष्ठ योग का उपदेश कर रहे हैं, इसलिए भक्ति उसमें विशेष डाल रहे हैं। हे माता, भक्तों के क्या लक्षण होते हैं, क्या उनका स्वभाव होता है कि सालोक्य साष्ट सामीप्य सारूपैकत्वमत्तुतः दीयमानं न गृह्णन्ति बिना मत सेवनम जना। माता, भक्ति ही श्रेष्ठ है। कैसे श्रेष्ठ है बेटा, आप बताओ। हाँ, सबसे बड़ी है। पृथ्वी कहती मैं बड़ी, सारा जगत उठाए, शेष कहे कि मैं बड़ा, पृथ्वी शीस बिठाए। शिव जी कहें कि मैं बड़ा, गले शेष लिपटाए, तो कैलाश कहे कि मैं बड़ा, सिर पर शिव को बिठाए।
रावण कहे कि मैं बड़ा कर कैलाश उठाए, तो बाली कहे कि मैं बड़ा रावण कांख दबाए। अब जब बाली ने कहा कि हम बड़े हैं सबसे, तो राम जी काहे रुकने वाले हैं। राम जी कहें कि मैं बड़ा हत्यो बाल सर एक, लेकिन भक्त कहे कि मैं बड़ा रघुबर जाकी टेक। तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, कि राम ते अधिक राम कर दासा। मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, कि राम ते अधिक राम कर दासा। भक्त बड़ो भगवंत सो चारों जुग परमान, सेतु बांधि रघुबर गया। भगवान को बहुत आयास प्रयास करना पड़ा लंका में जाने के लिए, कि सेतु बांधि रघुबर गए, लेकिन कूद गए हनुमान। तो मोरे मन प्रभु अस विश्वासा, राम ते अधिक राम कर दासा। इस प्रकार से कपिल जी अपनी माता को ज्ञानोपदेश देने के बाद फिर गंगा सागर के तट पर जाकर के भारतीय प्रजाओं के कल्याण के लिए वहाँ घोर तप करने लगे। और उसके बाद शुभ कर्मों से क्या होता है, बुरे कर्मों से कहाँ नरक में जाना पड़ता है, और शुभ कर्मों से भगवत प्राप्ति होती है, ये भी सब सुखदेव जी ने राजा को बताया है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।